जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सब मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं भाई। बताओ। चलिए। सब बढ़िया है ना। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी देर से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और हमने भी कहा चलो अब आपके इंतज़ार को विराम देते हैं। तो आइए, आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 31 से करने वाले हैं सभी सवालों को। और कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि रेशियो मेथड तो ख़त्म हो गया। अब हम आपको बताएंगे सक्सेसिव यहाँ पर। और जो भी सवाल अभी आप करने वाले हैं वो सारे के सारे सक्सेसिव से करने वाले हैं। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम आपको सक्सेसिव बताएंगे। सक्सेसिव हम सिखाएंगे, जिसके लिए इतना ज़्यादा आप लोगों ने वेट किया। हर एक क्वेश्चन में मेरे मुंह से जो है वो आप सुन रहे थे कि यदि हम इसे सक्सेसिव से करें तो 1 सेकेंड में कर लेंगे, यदि हम इसे सक्सेसिव से करें तो इतने कम शब्दों में कर लेंगे। तो अब बारी आ गया है उस सक्सेसिव को जानने का यहाँ पर कि वो सक्सेसिव है क्या, कैसा वो मेथड है, कैसे उससे सवाल बनाए जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, परसेंटेज में भी हम ये सक्सेसिव आपको पढ़ाते हैं, और प्रॉफिट लॉस में भी हम आपको पढ़ाते हैं, और हम आपको कंपाउंड में भी ये सक्सेसिव पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे सभी बातों को समझिएगा आप लोग यहाँ पे। तो सक्सेसिव कहाँ पर रोल आता है? सक्सेसिव दो प्रकार का होता है। एक सक्सेसिव इंक्रीज होता है और एक सक्सेसिव डिक्रीज होता है आपका यहाँ पर। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के, चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के। तो इसमें जो आप पढ़ते हैं वो सक्सेसिव इंक्रीज के बारे में पढ़ते हैं, क्रमागत तरीके से चीज़ों का मान बढ़ने के बारे में। ठीक है ना। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पहले साल अगर आपको कुछ ब्याज मिला, तो दूसरे साल जो आपको ब्याज मिलता है ना, तो वो प्रिंसिपल पर भी मिलता है और पहले साल के ब्याज पर भी मिलता है। ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, चीज़ें लगातार तरीके से जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। तो सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 सालों का ब्याज लिखूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो मैं बोलूँगा पहले साल का ब्याज ए हो गया, दूसरे साल का ब्याज बी हो गया, और साथ में दूसरे साल में जो ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल पर तो मिलता ही मिलता है, पहले के भी ऊपर ब्याज मिलता है, यानी ए का B% हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में मेरे भाई कितना होता है? 100। ठीक है। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ठीक है। अब इसमें जो है सबसे पहले आपको 2 सालों के बारे में सीखना है, फिर आपको 3 सालों के बारे में सीखना है, और फिर आपको दोस्तों 4 सालों के बारे में सीखना है। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि पहले साल का जो रेट है वो 10% है, और दूसरे साल का जो रेट है आपका वो 20% है। आप यहाँ पर मुझे बताओ कि 2 सालों में जो ब्याज मिलेगा, जो CI मिलेगा हमें, वो हमें कितना मिलेगा? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर देखिए 2 सालों का अगर ब्याज निकालना है तो वहीं करना पड़ेगा। ए के जगह पर कितना लेना पड़ेगा? 10। बी के जगह पर कितना लेना पड़ेगा? 20। और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? ए इंटू बी अपॉन में 100। तो यहाँ पर बोलेंगे 10 इंटू 20, और बट्टे में कितना हो जाएगा? तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर दोस्तों हम वहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे सर ये वैल्यू जो है वो 30 है और प्लस हमारा 2 है, तो कुल मिलाकर के 32 रुपये जो है वो हमारा CI हो जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो 32%, रुपए नहीं, 32% का हमें क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। पहले साल 10%, दूसरे साल 20%, और फिर 10 का 20% भी हमें मिलेगा, यानी कुल मिलाकर के 32% जो है वो यहाँ पर हमें ब्याज मिलने वाला है। अब सक्सेसिव में हमेशा क्या लग रहा है आपको कि ऐसे ही वैल्यू कैलकुलेट होगा? तो नहीं मेरे भाई, हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कि आप शॉर्ट अप्रोच के माध्यम से जो है वो हम यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें तो देखो, अगर पहले साल का ब्याज हमारा 3% है और दूसरे साल का ब्याज हमारा 4% है, तो हमारा कैसे होगा? पहले साल का ब्याज हमारा 5% है और दूसरे साल का ब्याज हमारा 6% है, तो हमारा कैसे होगा? पहले का ब्याज हमारा 6% है और दूसरे का 7% है, तो कैसे होगा? या आप कोई भी वैल्यू ले लो, 3% ले लो आप यहाँ पर, और उसके बाद 8% आप यहाँ पर ले लो, तो कैसे होगा यहाँ पे? ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 9% है और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 10% है, तो ये वाला हमारा वैल्यू कैसे होगा? तो हम यहाँ पर जो ब्याज है वो हम कैसे निकालेंगे और कैसे हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ज़रा वो सारी बातों को हम समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम ब्याज को निकालते हैं। देखिए, एक हो गया हमारा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया, और फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया
मैंने कहा फॉर्मूले के माध्यम से कि आप यहाँ पर ये याद रखोगे a प्लस बी और प्लस हमारा हो जाएगा ए बी और अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर a के जगह पर हम कितना लेंगे, तो a के जगह पर हम 3 लेंगे, b के जगह पर हम 4 लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो 3 इंटू 4 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में यहाँ पर 100 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा हमारा, तो 3 इंटू 4 और बट्टे में यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा। तो ये हम इस तरीके से करते हैं, बट मैं बोलूँगा अब आप इसको भी भूल जाओ और जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप यहाँ पर उसको ध्यान रखना। आप किसी भी सवाल को बड़े आसानी से बना लोगे। कैसे बना लोगे, क्या करना है दोस्तों आपको, तो आपको एक बार यहाँ पर इन दोनों को जोड़ना है। देखो ट्रिक जो है वो क्या है, 3 में आप 4 को जोड़ो, तो 3 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा और दशमलव लगा दो और इन्हें गुना कर दो। तो यहाँ पर पहले जोड़ना है, फिर डेसिमल लगाना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक बार हम इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और फिर डेसिमल लगा देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो एक बार हम इन्हें जोड़ देंगे और जोड़ने पर कितना आएगा, 13, फिर डेसिमल लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42%। ठीक, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो चलिए अब आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। 3 का और 8 का जो हमारा सक्सेसिव बनेगा वो हमारा कितना बनेगा, फटाफट दोस्तों मुझे बता दीजिए। क्या बोलेंगे जल्दी से, चलिए आप ही लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। 3 का और 8 का कितना होगा, मात्र 1 सेकंड के अंदर में आप लोग जो है किसी भी 2 टर्म का सक्सेसिव निकाल पाएंगे। जो ट्रिक हम आपको बता रहे हैं, जो ट्रिक हम आपको सिखा रहे हैं, यदि उस पर आप अपनी पकड़ बना लेते हैं तो 1 सेकंड के अंदर में आप बना लेंगे। बहुत शानदार, 11.24। पहले क्या करना है, जोड़ देना है। तो 3 में 8 को जोड़ा तो कितना हो गया, 11। उसके बाद में यहाँ पर क्या किया, 3 में 8 का गुना कर दिया तो कितना हो गया, 24। तो 11.24 ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो हमारा सक्सेसिव हो जाएगा। ऐसे ही 9 और 10 का सक्सेसिव हमारा कितना बनेगा, तो बोलेंगे गुरुजी एक बार दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9 में 10 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा हमारा 19 और डेसिमल लगा करके दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाएगा हमारा 90। ये हमारा हो जाएगा सक्सेसिव, यानी 19.9% जो है ये हमारा पूरा का पूरा सक्सेसिव बनाएगा। क्लियर है यहाँ पर। तो आज अगर मैं आपको कोई भी रेट दूं, कोई भी 2 रेट, तो आप उसका सक्सेसिव निकाल सकते हैं, लेकिन आप फंसेंगे मुझे पता है। और आपको फंसाने वाला कोई और नहीं, मैं खुद रहूँगा यहाँ पे। और वो हम आपको फंसाएंगे कहाँ पे, देखिए जब रेट काफ़ी छोटे छोटे होंगे तब, और जब रेट काफ़ी बड़े बड़े होंगे तब। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको रेट दे दिया 1% का और 2% का सक्सेसिव लगाओ। अब यहाँ पर मुझे एक काम करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओ, 1 और 2 का जो सक्सेसिव होता है वो कितना होता है। जल्दी से आंसर बताओ, 1 और 2 का कितना होगा। मुझे यहाँ पर आंसर चाहिए, 1 2 का सक्सेसिव जो है वो यहाँ पर कितना होगा। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर आंसर आप लोग देना शुरू कर दीजिए। फटाफट यहाँ पर जो है आंसर देना शुरू करिए कि 1 और 2 का जो सक्सेसिव है वो हमारा कितना होने वाला है। फटाफट भाई मेरे जल्दी से आंसर दे दो यहाँ पर, 1 और यहाँ पर जो है 2 का सक्सेसिव कितना होगा। ठीक है, बताइए। बहुत शानदार। देखिए जिस बात का डर था वही हुआ और मुझे लगा यहाँ पर कि बच्चे जो है वो गलती करेंगे और वो दबाकर गलती कर भी रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या समझा, उन्होंने समझा कि सर ने कहा था एक बार जोड़ना है तो 1 और 2 में जोड़ दिए तो 3 हो गया, और एक बार गुना करना है तो 1 को 2 से गुना करने पर 2 आता है और 2 आता है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। जैसे आपने 3.2 लिखा ना, तो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। इसीलिए क्योंकि ये 3.2 नहीं है, ये 3.20 है, यानी 3.20 सही है। ठीक है ना, तो ये गलती हो जाएगा। आपको इस गलती को सुधारना है और ऐसा मेरे भाई नहीं लिखना, इस बात को ध्यान रखो। तो मैं पहले ऐसा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे और उसके बाद में मैं यहाँ पर काट दे रहा हूँ कि ये गलत है, ये स्ट्रक्चर गलत है, ऐसे नहीं करना है। तो अब बात आती है, ठीक है ये गलत है तो सही क्या है। देखिए जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया कंसेप्ट तो वही रहेगा, कंसेप्ट कभी थोड़ी बदलेगा। ठीक है, मैंने कहा एक बार जोड़ दो तो एक बार हमने जोड़ दिया, फिर उसके बाद में एक बार गुना कर दो, तो 1 को 2 से गुना किया तो कितना हो गया, 2। लेकिन अगर हम वो 2 की बात करें तो वो 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो वो 0.2 हो जाएगा। वो 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो वो 0.2 हो जाएगा हमारा। समझ गए मेरी बातों को लेकर, यहाँ पे वो 2 हमारा कितना हो जाएगा, तो 2 हमारा 0 और 2 हो जाएगा यहाँ पे।
हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 अंकों तक लिखना है यहाँ पे। तो 2 अंकों के लिए लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 इंटू 2 0 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 1 और 3 को लेकर, तो 1 और 3 को लेकर के तो पहले हम दोनों को जोड़ेंगे। तो हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4, और उसके बाद में यहाँ पर गुना करेंगे। 1 को 3 से गुना करेंगे 3 आएगा, और वो 3 हमारा क्या होगा, तो 0 और 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सेम तरीके से दोस्तों 2 और 4 है, तो पहले दोनों को जोड़ो। तो जब जोड़ोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 6, और गुना करोगे 2 इंटू 4 तो 8 होता है। तो वो 8 को लिखोगे कैसे, तो वो 8 को लिखने के लिए 0 और यहाँ पर क्या लिखना होगा, 8 लिखना होगा। 0 और क्या लिखना होगा मेरे भाई, 8 लिखना होगा। तो जल्दी से 3 का और 2 का आंसर बताइए, 3 और 2 का कितना बनेगा, फटाफट मुझे बताइए 3 और 2 का कितना बनने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कितना बनेगा 3 और 2 का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मेरे भाई। ठीक है, आप यहाँ पर बोलेंगे सर इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता, एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, और एक बार दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 6। तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा, तो 5.06% जो है वो हमारी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, अब आ जाइए 1 और 8 का हमारा सक्सेसिव कितना होगा। तो 1 और 8 का सक्सेसिव जो होगा, एक बार दोनों को जोड़ दो तो हो जाएगा हमारा 9, और गुना करेंगे ना तो 1 को 8 से गुना करने पर 8 आता है, लेकिन 8 के लिए मेरे भाई जो है 08 हम लिखेंगे, और यहाँ 2 अंकों से इसको विराजमान करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर छोटी छोटी संख्याओं का सक्सेसिव जो है वो हम बयान कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया, सभी लोगों के उत्तर सही आ रहे हैं भाई, 5.06, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब ये हमारा हो गया एक भाग। ठीक है, पहले हमने क्या किया, पहले जो रेट दिए गए थे उनका निकाला, फिर कुछ छोटे रेट्स का हमने निकाला। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ बड़े रेट्स का निकालेंगे। कुछ बड़े रेट का जहाँ से सक्सेसिव हम कैसे निकालें वो समझिए। तो अगर हम कुछ बड़े रेट्स की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं वो देखो। तो बड़े रेट्स के लिए हमें जो है सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कैसे। जैसे मानो मैंने कह दिया 10% का लगा दो और 20% का लगा दो, तो कैसे करने वाले हो। या मेरे भाई यहाँ पर कर कह दिया मैंने 12% का हो गया, 11% का हो गया, तो यहाँ पर कैसे होगा। या मैंने आपको कह दिया 30% का सक्सेसिव लगाओ और 40% का सक्सेसिव लगाओ, तो यहाँ पर कैसे करोगे। तो ऐसी तमाम तरह के सारे सक्सेसिव यहाँ पे क्या होने वाला है, 30-40 का यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो 40 या 50 का सक्सेसिव अगर लगाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पर समझना मेरी बातों को लेकर के, ये सारे के सारे वैल्यू जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इनमें सक्सेसिव कैसे लगाएंगे। चलो सबसे पहले जो है आप मुझे सक्सेसिव बता के बताओ 12 और 11 का। सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में यहाँ पर 12-11 का सक्सेसिव बताइए कि 12-11 का जो सक्सेसिव है वो हमारा कितना बनता है। 12 और 11 का जो सक्सेसिव है वो हमारा कितना बनता है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ पर कितना बनेगा। बहुत बढ़िया, आप यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे बच्चे सही उत्तर दे रहे हैं और काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो गलत उत्तर भी दे रहे हैं। ठीक है, किसी का 30.2 आ रहा है, किसी का 32.32 आ रहा है, किसी का 23.132 आ रहा है। यही थोड़ी सी गलती है, और उसी गलती को सुधारने के लिए हम आपके बीच में मौजूद हैं। आपको यहाँ पर क्या करना है जनाब वो समझिए। आपको जैसे हमने सिखाया ना वही काम आप करेंगे। एक बार इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर डेसिमल लगा देंगे और एक बार दोनों को गुना कर देंगे, तो जब दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 132 हो जाएगा। ठीक है ना, इसमें हमें क्या करना है, तो इसमें हमें यहाँ पर जो है ये 2 अंकों को रखना है और इससे जो है हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये 1 को जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हम बोलेंगे 24.32% जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। 24.32% जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। समझ गए यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, यहाँ कोई परेशानी की बात है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है
ध्यान रखना है मेरे भाई। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो है मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे आप जब जोड़ते हो तो ये हो गया और गुना करते हो तो ये हो गया। तो एक कमरे में मात्र दो ही लोग रह सकते हैं, ऐसे समझ लो। दो कमरे हैं, हर कमरे में एक एक इंसान ही रह पाएगा। तो इसीलिए आखिरी के दो लोगों को रखा जाता है और इधर वाले को क्या किया जाता है, तो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अगर हम ऐसे ही बात करें तो हम एक बार दोनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, ऊपर वाले को 10 और 20 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। दशमलव लगा दो और 10 को 20 के साथ में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है हम सिर्फ आखिरी के दो संख्याओं को रखते हैं और यहाँ पर इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब हम इसे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो ये दो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये मेरे भाई बनाता है 32.00 इतना परसेंट। 32.00 हमारा इतना परसेंट जो है ये बना रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें 30 और 40 को लेकर के, तो 30 और 40 में यहाँ पर जो है इसको हम कैसे सॉर्ट करेंगे, तो बोलेंगे एक बार दोनों को जोड़ो। तो 30 और 40 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 70 और एक बार इससे गुना करोगे तो 30 को 40 के साथ में गुना करोगे तो मेरे भाई हो जाएगा 1200। ठीक है। यहाँ पर ये दो अंकों को पास में रखना है और ये पूरा जो ग्रुप है ये बगल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पूरा ग्रुप ट्रांसफ़र होगा। सिर्फ हम दो ही लोगों को रखने का ठेका लेते हैं, उससे ज़्यादा की जिम्मेदारी हम नहीं लेते हैं। बाकी सभी लोगों को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये 12 पूरा का पूरा अगर यहाँ जाएगा 70 में, तो 12 और 70 कितना हो जाएगा, तो 82 हो जाएगा और ये 82.00 हो जाएगा। 82.00 का मतलब 82% यहाँ पे। तो जल्दी से मुझे 50 का और 40 का आप लोग जो है वो सक्सेसिव बता दीजिए कि 50 और 40 का जो दोस्तों सक्सेसिव होता है वो कितना होता है। बता दीजिए भाई, बताइए 50 और 40 का जो सक्सेसिव होगा वो कितना होगा। आप यहाँ पर बोलेंगे सर धरती पर इससे आसान तो कुछ है ही नहीं, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो 90 आ जाएगा और दशमलव लगाकर एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो 50 × 40 हमारा हो जाएगा मेरे भाई 2000। 2000 में आखिरी के दो अंकों को रखना है और ये जो पूरा ग्रुप है इसको हम उठा कर ले आएंगे। तो 20 और 90 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा और पॉइंट कितना होगा, 0 0। और 110.00 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 110%। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो 110% ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है। तो आइए चलिए अब हम उसी के आधार पर जो है हम सवाल बनाते हैं। और पहले तो मैंने आपको सक्सेसिव का पूरा गुरु ज्ञान दिया, पूरा समझाया कि होता क्या है, कैसे आप इसको सॉल्व करते हैं। अब उसी के आधार पर आप कुछ क्वेश्चन लगाएंगे। तो क्वेश्चन लगाएंगे तो सबसे पहले किस बात को ध्यान रखना है, जिस तरीके से साधारण ब्याज पढ़ते वक्त आपने अपने मन में ये मान लिया था कि जो प्रिंसिपल होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है और साधारण ब्याज को निकालने के लिए रेट और टाइम को गुना करना होता है, तो वैसे ही आपको यहाँ पर ये बात अपने मन में मान लेना होगा कि जो मूलधन होता है वो अपने आप में 100% होता है और ब्याज निकालने के लिए सक्सेसिव का नियम अप्लाई करना होगा। तो आइए चलिए इस सवाल में देखें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 1000 रुपये की राशि को 2 सालों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो 2 सालों के बाद में जो ब्याज है वो कितना होगा। ठीक है। यानी हमारे पास में पैसा कितना है, तो पैसा हमारे पास में 1000 रुपया है, रेट हमारे पास में कितना है, तो 10% है और समय हमारे पास में कितना है, तो 2 साल है। हमसे ब्याज पूछा है। मैं आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि देखिए, एग्जामिनर के दो रेट बड़े फेवरेट होते हैं, एक 5% का रेट और एक 10% का रेट, और इसके ऊपर मेरे भाई वो कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो हम बार बार वैल्यू निकालने से बेहतर है कि हम उन स्मार्ट बच्चों में बने जिनको मेरे भाई वैल्यू याद होती है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने खुद अपनी तैयारी के दौरान में तुरंत ये 5% और 10% का टेबल बनाया था और मैंने इसको याद कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पर कि एग्जामिनर जो है पेपर में जो क्वेश्चन पूछेगा तो वो 5 और 10 के ऊपर पूछेगा ही पूछेगा और ये उसका बड़ा फेमस डेटा होता है। तो इसीलिए आपको किसी भी स्थिति में 5% और 10% वाला जो टेबल है वो आपके टिप्स पर मेरे भाई याद होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। अभी हम आपके लिए जो है टेबल बना रहे हैं और ये टेबल बना रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जो टेबल है वो याद कर लेंगे। नहीं करेंगे तो नुकसान आपको भी पता है कि किसका होगा। हमारा क्या नुकसान होगा, हम तो सिलेक्शन ले चुके हैं, नुकसान मेरे भाई आपका है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए टेबल क्या करना है, याद करना है। अब अगर हम बात करते हैं याद करने को लेकर के, तो देखिए यहाँ पर टेबल में जो है कितने तरह के वैल्यूज़ आएंगे वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। क्या क्या आएगा, कितने साल का पूछा जाएगा, कैसा कैसा टेबल है। बड़े प्यार से एक टेबल बना रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2 साल और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 3 साल
और यहाँ पर हम लिख रहे हैं 4 साल। ये हमने सारे साल यहाँ पर लिख दिए। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो रेट होगा वो 5% के लिए, और यहाँ जो रेट होगा वो 10% के लिए। बड़ा फेमस टेबल है और ये याद आपको रखना होता है शुरू से ही, पहले दिन से ही। ठीक है, आइए चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो 5% को 2 सालों का जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है, तो 10.25% ये आपको याद रखना है। 5% के हिसाब से 3 सालों का जो ब्याज बनता है वो 15.7625 बनता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, 5% के हिसाब से 4 सालों का जो ब्याज बनता है वो 21.55 बनता है, ये आपको याद में रखना है मेरे भाई। ठीक है, याद रखना है। जैसे अगर एक्चुअल वैल्यू अगर देखोगे ना तो 21.550762 ये होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, बट मैं कहीं नहीं रहा कि आप इतने तक याद करो, आपको मैं मात्र इतने तक याद करने की बोल रहा हूँ। तो एकदम याद रखना है आपको कि 5% 2 साल 10.25, 5% 3 साल 15.7625, 5% 4 साल 21.55। 10% का देखो, 10% 2 सालों में कितना ब्याज देगा, 21%। 10% 3 सालों में कितना ब्याज देगा, 33.1%। 10% 4 सालों में कितना ब्याज देगा, 46.41%। एकदम याद रखना है मेरे भाई। चलिए एक काम करिए, फटाफट जो है आप लोग यहाँ पर लिखना शुरू कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम जिसका जिसका पूछेंगे उसका उसका। ठीक है भाई, जल्दी से, जो चीज़ आप लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते। एक काम करिए, जल्दी से लिखिए, 10% का 2 सालों में कितना बनेगा सर, बताइए। 21%, बहुत शानदार। जल्दी से बताइए आप लोग, 10% 2 साल, सीधा फटाफट टाइप करो, जैसे मैं बोलूँगा वैसे टाइप करना है। 10% का 2 साल, बताओ जल्दी से। 10% 2 साल, 21 21 21, बहुत बढ़िया। 10% का 3 साल बताओ जल्दी से। 10% का 3 साल बताओ भाई। एक बच्चा कह रहा है सर आज भी ट्रिग्नोमेट्री की 2 क्लास है। नहीं, आज एक क्लास है ट्रिग्नोमेट्री की, आज 2 नहीं है। आज यूट्यूब पर एक मेरी क्लास है, अनाउंसमेंट है, इसीलिए आज मैं सिर्फ एक क्लास ले पाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री वाली, शाम वाली सिर्फ एक ही क्लास हो पाएगी। सॉरी। 21%, बहुत बढ़िया 2 सालों का। 10% 3 साल, जल्दी बताइए। 33.1, 33.1, बहुत बढ़िया। 10% 4 साल बताओ भाई। 10% 4 साल कितना होता है, ठीक है। 10% का 4 साल, देखिए टेबल आप यहाँ देख सकते हैं, आपके सामने है, आप देखकर ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10% का 4 साल कितना होगा, 46.41। बहुत शानदार भाई, सभी लोगों के उत्तर आ रहे हैं। देखिए जो नहीं लिख रहे हैं ना मेरे भाई, लिखो, बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो लिख दोगे वो कभी नहीं भूलोगे। 10% 2 साल 21%, 10% 3 साल 33.1%, 10% 4 साल 46.41%। शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, चलो 5% के ऊपर में आते हैं और 5% को समझते हैं, 5% को सीखते हैं। तो 5% का मेरे भाई 2 साल, जल्दी से बता दीजिए कितना होगा। 5% का 2 साल बता दीजिए कितना होगा। 5% 2 साल, फटाफट बताइए कितना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है। 5% 2 साल, बताइए। 10.25। ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना हो जाएगा 5%, ठीक है, 2 साल 10.25। 5% का 3 साल, 5% 3 साल, ठीक है। 5% 3 साल बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कितना होगा। पाँच परसेंट 3 साल, बहुत बढ़िया। 15.7625, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15.7625, ठीक है। 5% का 4 साल बता दो भाई। 5% 4 साल बताओ। 21.55। तो दोस्तों ये मुझे इतना यकीन हो गया आप लोगों को कि टेबल जो है वो याद हो चुका है, और बाकी जिन्हें नहीं याद हुआ है तो वो उसे लिख करके अपने स्टडी टेबल पे चिपका लेंगे, और सुबह शाम जो है निरंतर आप उसे देखते रहेंगे। ठीक है, जब आप इसके ऊपर में मल्टीपल क्वेश्चंस करेंगे, जब आप उन टेबल को देखेंगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आप लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, आप अपने रूम पे पढ़ते हैं, जहाँ भी पढ़ते हैं उसको लिख करके चिपका दीजिए, ठीक है, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको।
तो आइए चलिए यहाँ पर सवालों को देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं क्या क्या कहा गया है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा रेट है और ये हमारा टाइम है। और हमसे बोला गया है हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 ईयर, कितना ब्याज हमें मिलने वाला है, कितना ब्याज हमें मिलने वाला है। तो अगर हम ब्याज की ही बात करें तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो ब्याज का मतलब देखो ये 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 साल। तो 10% के हिसाब से 2 साल, तो 10% के हिसाब से 2 साल कितना ब्याज मिलेगा, 21%। तो यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा वो हमारा कितना होगा, तो वो ब्याज हमारा होगा 21%। यहाँ पे वो ब्याज हमारा कितना होगा, 21%। फिक्स कर लो, दिमाग में डाल लो, अपने एकदम जहन में बुद्धि में डाल लो, 10% 2 साल 21% बनाता है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये जो 1000 रुपया है ये अपने आप में कितना है, तो ये अपने आप में प्रिंसिपल है, यानी ये अपने आप में 100% का मान है। और मुझे जो निकालना है वो कितने का मान निकालना है, तो मुझे यहाँ पर 21 का मान निकालना है। मैंने 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म किया और आंसर मेरा कितना आ गया, 210%। आंसर मेरा कितना आ गया मेरे भाई, 210%। तो इस बात को हमें समझना है, इस बात को हमें सीखना है, इस बात को हमें जानना है कि जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 210% आ जाएगा। 210 मतलब यहाँ पर सीधा सीधा ब्याज कि कैसे निकालेंगे, तो सक्सेसिव लगा करके, ठीक है। 2 सालों का भी हम बता रहे हैं, 3 साल 4 साल सब कुछ बताएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, यकीन मानिए मेरा। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए आप क्या बोला गया है। 1000 रुपये की राशि को 2 सालों के लिए 20% के दर से निवेश किया गया है, 2 सालों के बाद में कितना ब्याज मिलेगा। आज मेरे पास जो पैसा है वो 1000 रुपया है, जो मेरे पास में रेट है वो मेरे भाई कितना है, तो 20% है। और जो मेरे पास में समय है वो हमारे पास में कितना है, 2 साल है। हमें क्या बताना है, तो ब्याज बताना है। तो अगर हमें ब्याज बताना है तो बच्चा बच्चा भी मेरे भाई जो है वो बता देगा, 20% का 2 बार में ब्याज कितना बनेगा। मेरे भाई कोई भी बता देगा 20% और 20% का ब्याज कैसे होगा। बोलोगे सीधा गुरुजी एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो 20 और 20 40, और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो 20 इंटू 20 हमारा कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ये हम यहीं रखेंगे, 4 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 44%। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44% का हमें क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो अगर हम बात करें तो इस रेट पर इतने सालों में जो ब्याज मिलने वाला है वो कितना मिलने वाला है, तो 44% मिलने वाला है। कितना मिलने वाला है, तो 44% मिलने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो हम देखेंगे, हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर देखिए ये जो हमारा पैसा है यहाँ पे 1000, ठीक है, ये कितने की वैल्यू है, तो ये हमारा 100 का है। और पता किसका करना है, तो 44 का करना है। तो ये हम पूरा पूरा ख़त्म कर देंगे तो 440 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर जो बी फॉर बाहुबली है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 मुझे आप लोग बता दीजिए। अब उड़ाएंगे आप लोग सवालों को, एकदम उड़ा देंगे आप लोग, बताइए। बताओ भाई, ठीक है। देखो बिना कलम उठाए आंसर बता सकते हो, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आंसर होगा। यार एक बच्चे बच्चे को पता है क्या बोला गया है। A sum of rupees 1000 is invested at 7% per annum compound interest for a 2 year. How much interest will be received after 2 year? 1000 रुपये की जो राशि है वो 2 सालों के लिए 7% की दर से संयोजित या निवेश किया गया है, तो 2 सालों के बाद में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा। मेरे पास में जो पैसा है वो है 1000 रुपये, मैं जो निवेश कर रहा हूँ उसे 2 साल के लिए, और जिस रेट पर कर रहा हूँ वो 7% के लिए, तो मुझे जो ब्याज मिलेगा वो कितना। तो अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा 7% है। अगर हम समय की बात करें तो हमारा 2 साल है। और यदि हम पैसे की बात करें तो पैसा हमारा 1000 रुपया है। पैसा हमारा कितना है, तो 1000 रुपया है। पैसा हमारा फिर से रिपीट करूंगा कितना है, तो 1000 रुपया है। अब 7% का सक्सेसिव कितना होता है, तो बोलोगे सर देखिए 7% का 2 साल, 7% का 2 साल मतलब पहले साल भी 7%, दूसरे साल भी 7%। कैसे निकालते हैं, एक बार हम दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 14, और एक बार हम दोनों को गुना कर देंगे तो हो जाएगा 49। तो 14.49% जो है ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सक्सेसिव है 14.49%। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ये हम बोलेंगे सर 14.49% क्या हो जाएगा, तो 14.49% यहाँ पे।
तो हम बोलेंगे ये जो 1000 रुपये है हमारा, ये 1000 रुपये अपने आप में मूलधन है, प्रिंसिपल है, यानी 100 का मान है। और हमें जो निकालना है वो कितने का निकालना है, तो 14.49 की वैल्यू निकालनी है। इस समझिए इस बात को लेकर के यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम जो है दशमलव हटाते हैं तो नीचे हमारा 2 जीरो आता है। 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म, 1449 को 10 से भाग करोगे तो 144.9 जो है ये हमारी वैल्यू आएगी। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो यहाँ पर जो है यथार्थ सिंह कह रहे हैं पेन फेंक दिए हैं और हम उड़ा रहे हैं सवालों को और मज़ा आ रहा है, ऐसे ही उड़ाना है। ठीक है ना। अभी धीरे धीरे हम आपका लेवल बढ़ाएंगे, जैसे हम आपको रेशियो मेथड से पहले सिखाएं और उसके बाद में रेशियो में भी हम लेवल बढ़ाएं, तो वैसे ही हम यहाँ पर भी लेवल बढ़ाएंगे, वहाँ पर भी हम लेवल बढ़ाएंगे, निश्चिंत रहो। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ पे, चलो इसका आंसर दो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दो, क्या हो गया, टेबल याद हो गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आ जाओ जल्दी से इसका आंसर दे दो, कितना होगा। ठीक है, मुझे तो सीधा इसका आंसर दिख गया, आप बाकी बताओ। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर है, बिना पेन उठाए बताइए। चलिए आप लोग, इसका आंसर कितना आएगा। सर आप मैथ्स के किंग हैं। अरे नहीं सर, आप लोग हैं। चलो, शिवा शर्मा कहते हैं मैं भी ऑल इंडिया रैंक लाना चाहता हूँ क्योंकि मेरे भैया का 20 रैंक आया था सीजल में। चलिए बहुत बढ़िया बात है, अपने भैया के नक्शो कदम पर चले और आप भी जो हैं बढ़िया से सिलेक्शन लें भाई। ठीक है, आइए बताइए, आंसर बताइए। अब आप बोलेंगे सर देखिए क्वेश्चन में कहा गया व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ रुपीज इतना फॉर 2 ईयर एट अ रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। यानी अब मेरे भाई जो है ये मेरा पैसा है जो मैं निवेश कर रहा हूँ, मैं इतने सालों के लिए निवेश कर रहा हूँ, मैं इस रेट पर निवेश कर रहा हूँ। और मेरे से पूछा क्या जा रहा है, तो मेरे से पूछा जा रहा है कि उसके ऊपर का जो ब्याज होगा वो कितना होगा। तो मैं 20% के हिसाब से 2 सालों के लिए निवेश कर रहा हूँ, तो पहले साल का भी 20%, दूसरे साल का भी 20%। अगर हम देखें तो पहले दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद में फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रख करके इसे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 44%। यानी कुल मिलाकर जो हमारा ब्याज है वो हमें कितना मिलेगा, तो 44%। मैं अक्सर बोलता हूँ कि ये देखा करो कि दिया क्या है और ये देखा करो कि पूछा क्या है। तो अगर यहाँ देखोगे मेरे भाई, जो दिया है वो क्या दिया है, तो यहाँ देखोगे तो दिया गया है वो 1200 है। 1200 यहाँ पर क्या है, तो 1200 यहाँ पे प्रिंसिपल है, यानी कहने का मतलब अपने आप में 100 का मान है। और जो पूछा गया है वो कितने का मान पूछा गया, तो 44 का मान। ये हमारा सीधा सीधा जो है वो आंसर होगा। अगर हम काटे यहाँ पर तो 12 चौके 48, 12 चौके 48 और 4 52, 528। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्लियर है भाई, बताइए। चलिए आ जाइए, आइए यहाँ पर अब देखते हैं इस वाले सवाल का उत्तर कौन दे रहा है। और ये हमारा CHSL का पूछा गया क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करूँगा कि आप बिना कलम उठाए बना देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। जल्दी से इसका आंसर बताइए आप लोग। ठीक है, मुझे तो ऑप्शन नंबर सी दिख गया, बाकी आप बता दो यहाँ पर। ठीक है, कितना होने वाला है जल्दी से। ठीक है, जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा। बताओ भाई, आप बोलोगे सर आप 1 सेकंड में उत्तर कैसे दे दिया, हमको भी बताओ। कुछ नहीं भाई, हमको इतना पता है कि यहाँ पर इसका जो यूनिट डिजिट है वो 5 है और यहाँ पर जो आएगा वो 1 आएगा और 5 को 1 से गुना करने पर यूनिट डिजिट 5 आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी आपके सामने हम हल करके भी दिखा देते हैं, तो इसे थोड़ा फास्ट फास्ट किया जाता है, समझे कि नहीं समझे यहाँ पे।
आ जाओ, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? क्वेश्चन में कहा गया कि 9% के हिसाब से 2 सालों का ब्याज बताओ। हमने कहा ये भी कोई सवाल है यार, बहुआ सवाल है। तो 9% पहले साल का, 9% दूसरे साल का। तो 9 और 9 जो है, अगर देखो यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू होगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, अप्रॉक्स होगा तो कुछ और भी हो सकता है। तो एक बार हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 18, और एक बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 9 81। यहाँ पे इतना परसेंट का हमें क्या मिलने वाला है? तो ब्याज मिलने वाला है। दोस्तों जो हमें दिया गया है वो 8,950 है, और वो अपने आप में कितने का मान है? तो वो अपने आप में 100 का मान है। और जो हमें पता करना है दोस्तों, वो हमें पता करना है यहाँ पर 18.81 का। यहाँ पर अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे दिया तो गड़बड़ भी हो सकती है। तो नीचे में हमारे 100 आएगा, एक ज़ीरो से आपका एक ज़ीरो मेरे भाई ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर इन सब को मल्टीप्लाई करके और तब जो है यहाँ पर हमें सॉल्व करना होगा। अब यहाँ समझो, यहाँ पर हो सकता है ऑप्शन नंबर सी आंसर ना हो, सिर्फ इस वजह से यहाँ पर रुपए में निकटतम पूर्णांक तक के कारण। इसके अलावा हो सकता है कोई और ऑप्शन आंसर हो। लेकिन अगर यहाँ पर जो है वो नियरेस्ट वैल्यू ना दे करके यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू की कल्पना की होती, तो मैं उस आधार पर यूनिट डिजिट में बात करता, और मैं यहाँ पर ये बोलता कि देखो ये 5 है और ये 1 है, तो गुना करने पर यूनिट डिजिट पर 5 आ सकता है। बट चूंकि यहाँ पर अप्रोक्सीमेट बोला गया है, तो यानी दशमलव के बाद के मान को नहीं लेने की बात कही गई है, तो हो सकता है अब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी हम लोग उत्तर गैस कर रहे थे, वो हो सकता है हो भी और हो सकता है ना भी हो। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले हम गुना कर लेते हैं फिर हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर 895 इंटू इतना गुना करके 100 से भाग करना है। आप यहाँ पर कटिंग करके कर लीजिए, तो आप यहाँ पर जो है 5 से काटेंगे, तो 5 से आप काटेंगे तो 17 पचे 85, और यहाँ 5 नवा 45, आपका इतना हो जाएगा। उससे बढ़िया तो आप मल्टीप्लाई कर लो यार, थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर लो। तो आप यहाँ पर हालांकि डिजिटल सम भी नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेशन का बात है। तो 1881 को हम गुना करेंगे 895 के साथ में, मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर, तो बोलेंगे सर ये 5 8 बचे 40, ठीक है, और 44 हो गया, और यहाँ पर 9 हो गया। ये हमारा 9 9 8 72, और उसके बाद में जो है 7 9 8 72 और 7 79, और ये 16 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये हमारा 8 है, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 और 4 68 हो गया मेरे भाई, 14 हो गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखो ये कितना गंदा कैलकुलेशन बनेगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 8 2 10 10 और मेरे भाई 4 जो हो गया 14 हो गया, 9 9 18 18 4 22 और 23 हो गया, और जो है सो 8 से 14 और मेरे भाई जो है 2 16, ठीक है, 4 1 5 और 1 6 हो गया हमारा लगभग। ये बहुत ही गंदा हिसाब किताब बन गया यार, 1663 के करीब में गया है, 1663 सही जा रहे हैं हम। 5 हो गया, 9 हो गया, और 10 4 14 हो गया, उसके बाद 18 4 22 1 23 हो गया। एक बार हम चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, ठीक है, 5 हो गया, 8 पचे 40 हो गया, 8 पचे 40 4 44 और 9 सही है, 9 हो चुका है, 9 8 72 और 7 9 8 72 और 7 79 9 7 पास में 16 हो गया, और ये हमारा 8 8 अठाई 64 6 8 अठाई 64 और 6, ये थोड़ा सा दिक्कत है, 8 8 अठाई 64 6 पास में, 8 8 जा 64 और 6 हमारा 70 का 0 मेरे भाई 7 पास में, और ये हमारा 15 हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में 15048 हमारा आएगा यहाँ पे, 15048 यहाँ पे। अब अगर हम देखेंगे तो पहले 5 हो गया, फिर हमारा 9 हो गया, और 14 का 4 हो चुका है, उसके बाद में 9 9 18 4 22 और 23 का 3 मेरे भाई 2 पास में, और ये हमारा 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद में जो है 1683। तो ये लगभग लगभग जो है हमारा ऑप्शन नंबर जाएगा 1683। ये गंदा कैलकुलेशन करा गया दोस्त यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है, कोई बात नहीं, पेपर में अगर आ गया तो कैलकुलेशन कर लेना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है देखो, वहीं अप्रोक्सीमेट अगर ना दे करके एग्जैक्ट रहता तो दुनिया की कोई ताकत इसे ऑप्शन नंबर सी आने से नहीं रोक पाते, क्योंकि यूनिट डिजिट के साथ में ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होने की संभावना होती। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पढ़िए। कल्याण ने क्रमशः 5% और 10% की दर से संयोजित 2 वर्षों के लिए 12,000 रुपये की धनराशि का निवेश किया है, तो उसके अंत में जो ब्याज होगा वो हमारा कितना होगा? कल्याण invested a sum of rupees 12,000 for 2 year at a rate of 5% and 10% respectively. What is the compound interest? तो एक जो ब्याज है वो 5% पर दिया गया है, और दूसरे साल का जो ब्याज है वो 10% दिया गया है। तो पहले मैं हमेशा बोलूँगा दोस्तों, देखो कल्याण यहाँ पर व्यक्ति क्या काम कर रहा है,
तो वो 12,000 रुपये निवेश कर रहा है और यहाँ पर वो क्या पता कर रहा है कि 2 सालों के अंदर में उसको कितना ब्याज मिलेगा। तो उसको क्या करना होगा, 2 सालों का रेट पता करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए पहले साल का जो ब्याज है वो 5 है और दूसरे का जो ब्याज है वो 10 है। अगर हम जोड़ते हैं यहाँ पर तो एक बार देखेंगे तो 10 और 5 15 हो जाएगा और 10 इंटू 5 मेरे भाई 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15.5% मिलेगा। तो जो ये 12,000 दिया गया होगा, ये 12,000 हमारा कितने की वैल्यू होगी, तो ये हमारा 15.5 का मान होगा। नहीं, बिल्कुल गलत। ये 12,000 तो प्रिंसिपल है और अगर ये मूलधन है तो ये अपने आप में 100 का मान होगा। हमें जो पता करना है वो कितने का, तो 15.5 का मान पता करना है। दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा, 2 और 1 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो जाएगा। 12 इंटू 5 60 का जीरो 6 पास में, 12 पचे 60 छः 66 और 12 छः मेरे भाई कितना हो जाएगा 1860 यहाँ पे। लीजिए कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको कितने भी साल का एग्जामिनर आपको रेट क्यों ना दे दे, आपको क्या करना है, आपको मेरे भाई जो है ब्याज निकालना है। और जैसे अगर आप ब्याज का परसेंटेज निकालेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे जो दिया गया है वो फलाने % का मान है और जो पूछा गया है मेरे भाई वो इतने % का मान है। आइए चलिए हम आप लोगों से फटाफट जो आंसर की कल्पना करते हैं वो यहाँ पर इस सवाल में करते हैं। 7 5 12 और 7 5 35। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। विद इन सेकेंड्स हम यहाँ पर उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करिए। क्या बोला गया है, 10,000 रुपये की राशि पहले तथा दूसरे वर्ष के लिए 5% और 7% ब्याज के दर पर जो है संयोजित की जाती है। तो 2 सालों के बाद में कितना ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा। तो हमने कहा यार बच्चा बच्चा भी बता सकता है। पहले साल का रेट 5%, दूसरे साल का रेट 7%, सक्सेसिव निकालो। एक बार दोनों को जोड़ दो तो 12 हो जाएगा और एक बार दोनों को गुना कर दो तो 35, यानी इतना % ब्याज हमें लेना है। अगर हम बात करते हैं तो ये जो 10,000 है ये अपने आप में मूलधन है, प्रिंसिपल है, तो यानी 100% का मान है। और मुझे जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, तो यहाँ पर 12.35 का। ठीक है, अगर हम दोस्त यहाँ पर देखते हैं तो हम बोलेंगे देखो सर ये % से और ये % आपका ख़त्म हो चुका है। अगर यहाँ का दशमलव हटाओगे तो नीचे 2 जीरो है, 2 और 2 4 से पूरा 4 ख़त्म, तो उत्तर हमारा कितना आएगा, 1235 आएगा। और ये हमारा क्या होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, बढ़िया तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से आंसर बताइए कितना होगा। 62,500 पर 2 सालों के लिए 8% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। ठीक है, अब यहाँ पर बोलेंगे देखिए ये वो पैसा है जो आप निवेश कर रहे हैं, ये वो समय है जितने के लिए कर रहे हैं और ये वो रेट है जिस पर कर रहे हैं। तो इस पर ब्याज बताइए कितना होगा। आप बोलेंगे सर देखो 8% पहले साल का ब्याज होगा, 8% दूसरे साल का ब्याज होगा, 2 सालों में ब्याज मिलेगा कितना, एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और उसके बाद में एक बार गुना कर दीजिए, यानी 16.64%। कितने का ब्याज मिलेगा, तो 16.64। ठीक है, अब हम बोलेंगे जो पैसे को हम निवेश करते हैं वो हमेशा की तरह क्या काम करेगा, तो प्रिंसिपल का, यानी अपने आप में 100% का। और जो पता करना है वो कितने का काम करेगा, तो वो पता करेगा 16.64 का। समझ गए यहाँ पर। आइए चलिए पता करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ बोलेंगे ये देखो यहाँ से दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 2 जीरो, 2 से 2 खत्म, 1 से 1 खत्म। और अगर हम काटे तो कहाँ से काटे, काट सकते हैं। जैसे 5 से आप काटोगे तो 125 बार में और 5 से यहाँ पर काटोगे 2 बार में। 2 से अगर हम काटेंगे तो 8 बार में, 3 बार में और कितनी बार में, 2 बार में। आइए दोस्तों अब मल्टीप्लाई करते हैं और सीखते हैं। 125 का 2 गुना, 250 का 0, 25 पास में। ठीक है, 125 का 3 गुना, 375 और 375 में 25 जोड़ो, 400 का 0, 40 आपके पास में। 125 का 8 गुना मेरे भाई कितना होगा, तो मेरे भाई 1000, 1000 और 40 हमारा कितना हो जाएगा, 1040। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, एक 0 हमारे पास में फालतू का आ गया क्या। 125 का 2 गुना मेरे भाई, यहाँ पर देखो आप, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो लोगे। ठीक है, 125 का 2 गुना 250, एक बार मैं जो एक बार 0 देख लेता हूँ, रुक जाओ। 62,500, 125 का 2 गुना मेरे भाई 250 का 0,
और 25 पास में 125, 375, 400 का ज़ीरो मेरे भाई 40 पास में हो गया हमारे। ठीक है, और यहाँ पर जो है 1040, तो यहाँ पर 1000 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो कुछ ज़्यादा आ रहा है, 10,000, एक ज़ीरो मेरे भाई कम आएगा यहाँ पर। ठीक है, आप एक बार देखो, एक सेकेंड, यहाँ पर हमने जो है मल्टीप्लाई सही किया है, एक बार देखते हैं। 16.64 हमारा दोनों दशमलव आया, ख़त्म हो गया, एक ज़ीरो ख़त्म हो गया, 5 से 2 बार में, एक बार में, और 8, 3 और 2 सही है। और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 125 इंटू 2, 250 का ज़ीरो 25, और उसके बाद में 125, 375, 375, 25, 400, अच्छा ये रहा ना 40 पास में आपके। ठीक है, और यहाँ पर जो है 62,500 है। ओके, मैंने जो है ना यहाँ पर एक ज़ीरो फालतू का ले लिया है, और इसी वजह से सारी सारी प्रॉब्लम आ रही है। मैं वहीं कह रहा हूँ बार बार, जो मेरी जीरो की यहाँ पर बैलेंस है वो बन क्यों नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर हमने जो है वो एक ज़ीरो फालतू का ले लिया, इसीलिए हमारा एक ज़ीरो ज़्यादा आ रहा है। तो आइए देखिए, तो मेरा जो ब्याज आ गया वो आ गया मेरा इतना %। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे जो बोलना है वो ये कि जो ये 62,500 है यहाँ पर, ये अपने आप में कितने का मान है, तो ये अपने आप में 100 का मान है। और मुझे जो पता करना है वो कितने का मान पता करना है, तो मुझे जो है वो ब्याज पता करना है 16.64 का। अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये ज़ीरो हटा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 ज़ीरो आ जाएगा। 2 ज़ीरो से आपके 2 ज़ीरो ख़त्म, 25 से काटोगे 4 बार में, और 25 से काटोगे 25 बार में, 4 से काटोगे मेरे भाई कितनी बार में, 4 बार में, 1 बार में और 6 बार में। मल्टीप्लाई कर लो, 25 का 6 गुना 150, ज़ीरो 15 पास में, 25 से कम 25, 15, 40 का ज़ीरो 4 पास में, और 25 चौके 100 और 4 मेरे भाई 104 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये थोड़ा सा आपको हमेशा ध्यान में लेके चलना है कि कितना % जो वैल्यू है वो दिया गया है, और कितना % मान जो है वो हमसे पूछा गया है मेरे भाई यहाँ पे। आइए चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल क्या बोला गया है। एमटीएस का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है यहाँ पर, और सेम ऐसा ही सवाल कि 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करो। अब इस सवाल में मेरे भाई जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ब्याज का मान दिया गया है, और जो पूछा जा रहा है वो मूलधन के बारे में पूछा जा रहा है। तो यदि जो रेट है वो 12% है, और जो समय है दोस्त यहाँ पर वो 2 साल है, और ये क्या काम कर रहा है, तो ब्याज का काम कर रहा है। तो मैं बोलूँगा पहले साल का ब्याज 12%, दूसरे साल का ब्याज 12%, सक्सेसिव लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 24 पॉइंट। देखो पहले यहाँ पर क्या करना होता है, तो पहले यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए, तो 12 12 कितना हो जाएगा, तो 12 12 24 हो जाएगा, और फिर एक बार गुना कर दीजिए तो 144 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो इस एक को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 25.44%। कितना हो जाएगा, तो 25.44%। ठीक है, क्या हो जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 25.44% यहाँ पे इतने % का हमें ब्याज मिलेगा। तो असल में जो ये 477 दिया गया है ये क्या है, तो इतने ही % का तो मान है, यानी 25.44 की वैल्यू है। और जो पूछा गया है वो प्रिंसिपल यानी 100% का मान हमसे पूछा गया है। अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएं तो हम यहाँ पर 100 और मेरे भाई ले जा पाएंगे। आप यहाँ पर जब काटने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर आप कितनी बार में इसे काट पाओगे, 477 है, आप ज़रा दिमाग लगाओ यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पर बोलोगे कि सर देखिए जब हम इसे काटने की बात करते हैं तो हमारा जो है 7 मतलब 2 बार में 14 जो है वो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो क्या ये पूरी तरीके से कट पाएगा, देखो 4 से हम काट रहे हैं, 4 से हम काट रहे हैं, 4 का 6 बार में 24 हो जाएगा। उसके बाद में मेरे भाई जो है वो 14, 3 बार में हमारा जो है 12, और 6 बार में हमारा इतना, और ये 4 से हमारा कितनी बार में, 25 बार में, 7 से 14, 4 18, 9 से जा रहा है, और ये हमारा जो है 3 से हम इसे काट सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 477 है, बिल्कुल सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 से हमारा 1 बार में, और 17 है तो 5 बार में, और हमारा 9 बार में। और अगर हम 3 से काटेंगे दोस्त यहाँ पर तो 3 से हमारा वही हो गया 2 बार में, फिर 1 बार में, और फिर 2 बार में। कोई भी कॉमन डेटा मिल रहा है इसमें बीच में, तो नहीं मिल रहा है, तो यानी हमें जो है कुल मिला करके 4 से एक बार और भाग करना ही पड़ेगा। तो आप 4 से देखो तो 4 से 5 बार में, और 4 से 3 बार में, और 4 से देखोगे तो ये 25 बार में।
अब यहाँ पर ये 53 से कितनी बार में, 3 बार में, तो कुल मिलाकर यहाँ पर 25 इंटू 25 625 और 625 का 3 गुना 1875। तो कंपाउंड इंटरेस्ट है, कैलकुलेशन थोड़ा होगा, डरना नहीं है, करना है। समझ रहे हैं बातों को लेकर यहाँ पे। बाकी हाँ, डिजिटल सम का प्रयोग आप कर सकते हैं शुरू में ही सवालों में, अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो। किसी ने आपको रोका नहीं है, किसी ने आपको टोका नहीं है। आप यहाँ पर अगर इसी सवाल में डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहते थे तो आप ऐसे भी यहाँ पर कर लेते। आप बोलते कि देखो हमको इतना टेंशन पालना नहीं आता है, हम बड़े आसान तरीके से मेरे भाई जो है यहाँ पर बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं कि देखिए सवाल में हमको दिया क्या है और हमसे यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है। अगर हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, तो इस पूरे क्वेश्चन में देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए जो दिया गया है 477, वो हमारा कितने का वैल्यू है, तो वो 25.44 का है। और जो पूछा जा रहा है वो कितने का वैल्यू है, तो 100 का वैल्यू है। हम एक काम करते हैं, पहले सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालते हैं और तब उसके बाद अपने कैलकुलेशन का डिजिटल सम निकालते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो अगर हम सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालेंगे तो 7 8 और 1 9 पहले ख़त्म, 7 5 12 का मतलब 3 हो जाएगा, इसका डिजिटल सम 2 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, 6 1 7 7 5 12, ये 3 हो जाएगा। तो अगर हम डिजिटल सम से करने जाएंगे तो यहाँ पर हमारे दो ऑप्शंस के डिजिट के जो सम है वो हमारे सेम हो जाएंगे, तो उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे क्या सही है और क्या गलत है। तो इसीलिए रहने दो, डिजिटल सम मत लगाओ। अगर चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग होते तो हम यहाँ पर डिजिटल सम से जाते। समझ गए? आइए चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, CHSL 2023 में पूछा गया सवाल, उसी कंसेप्ट पर पूछा गया सवाल, और मुझे यहाँ पर आप सभी लोगों से उत्तर चाहिए। क्या बोला गया? अखिलेश ने एक निश्चित राशि का निवेश किया है जो कि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने रुपए हो गई है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। अखिलेश द्वारा निवेश की गई जो राशि है वो क्या थी? अखिलेश इन्वेस्टेड अ सर्टेन सम विच अमाउंटेड टू रुपीज़ इतना, ये वो अमाउंट है जो बन गया है। कितने सालों में? 2 सालों में। किस रेट पर? तो 6% पर। तो वो पैसा जो इस इन्वेस्ट किया गया था वो कितना था? यानी अगर हम इस क्वेश्चन में बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर अमाउंट दिया गया है, ये 82,000 जो है ये आपका अमाउंट है। जो रेट है आपका वो कितना है? 6% है। जो समय है वो आपका कितना है? 2 साल है। और आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। मैंने कहा यार एक बच्चा जो है ना एकदम आराम तरीके से बता सकता है कि 6% के हिसाब से 2 सालों में जो ब्याज है वो कितना मिलेगा। पहले साल 6%, दूसरे साल 6%। पहले मेरे भाई दोनों को जोड़ो तो हो जाएगा 12, और फिर उसके बाद में दोनों को गुना करो तो हो जाएगा 36, तो यानी 12.36। तो जो दोस्तों हमें ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो बोलोगे गुरुजी 12.36। कितना मिलेगा? तो 12.36। ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो ये जो हमारा 82,000 रुपये दिया गया है ये क्या है? तो अमाउंट है। और अमाउंट का मतलब क्या होता है? तो अमाउंट का मतलब प्रिंसिपल यानी 100%, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? तो ब्याज यानी 12.36%। तो ये प्रिंसिपल है और ये ब्याज है, इतने की वैल्यू दी है। और हमसे क्या पूछा है? तो हमसे जो सम इन्वेस्ट किया गया है वो पूछा है, यानी 100% का मान जो है वो हमसे पूछा है। तो अगर हम बात करेंगे तो बोलेंगे ये जो 82,000 है ना, ये कितने की वैल्यू है? तो 100 में इतना जोड़ दो तो 112.36 की वैल्यू है। और यहाँ पर कितने का मान पूछा है? तो 100 का मान हमसे पूछा है। देखो जितने का मान दिया उससे डिवाइड, और जितने का मान पता करना है उससे गुना करना है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों हम उड़ाएंगे दशमलव यहाँ से और यहाँ पर लेकर जाएंगे। हाँ थोड़ा क्वेश्चन कैलकुलेटिव होगा बट करना पड़ेगा। जैसे आप 4 में 2 बार में देखोगे तो 8 हो गया आपका, और उसके बाद 8 बार में 32, और मेरे भाई 9 बार में 36। राउंड ऑफ बोला गया तो पक्का ऐसी संख्या आएगी जो कटेगा ही नहीं, और यहाँ पर 25 से आप मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो है मतलब आपको डिवीजन का सहारा जो है वो लेना पड़ेगा। ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पर कोई और संख्या से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। नहीं कट रहा होगा तो मल्टीप्लाई कर लो। मुझे तो नहीं लग रहा मेरे भाई ये कटेगा। 8 2 10 9 19 मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। तो थोड़ा सा जो है आप डिवीजन का करिए, थोड़ा प्रयोग करिए यहाँ पर, तो जाकर आप आंसर लेकर आ पाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 2 3 4 5 है तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। 25 का 2 गुना 50 का 0, 5 पास में,
और उसके बाद में 25 का 8 गुना मेरे भाई 200 और 5 यहाँ पर 205 हो जाएगा। और इतनी बड़ी संख्या को आपको जो भाग करना है वो 2809 से भाग करना है। अगर हम 41 से अगर हम इसको काट करके देखें कि क्या 41 से बात बन रही है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो 41 का मेरे भाई जो है 5 5 चौके 20, मेरे भाई 6 और 6 चौके 24, 246 के करीब में। 10 से 6 गया तो 4, और यहाँ पर 349 यहाँ पे 9 9 चौके 36, बिल्कुल भी नहीं होगा मेरे भाई, हमें पूरा डिवीजन करना होगा। और पूरा डिवीजन करने के बाद में, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, काफ़ी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। इसको डिवाइड करके देखो एक बार कितना आंसर आ रहा है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? 72980। एक बच्चा 72980 बता रहा है, काफ़ी सारे बच्चे वहीं बता रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ये 41 से हमारा शायद ना ही कटे, तो हमारा जो ऑप्शन आएगा वो हमारा यहाँ पर 72980 आएगा। नियरेस्ट के करीब में ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल 72980 पॉइंट समथिंग ये हमारा आंसर होगा। तो कैलकुलेटिव आ रहा है भाई क्वेश्चन, कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, तुम्हें रेशियो लगाने की इच्छा है, तुम्हें कुछ और सॉल्व करने की इच्छा है मेरे भाई, तो यहाँ पर तुम करके देख लो। बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पर कि जो है आप इसको रेशियो से भी बहुत फास्ट कर पाएंगे, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था कैलकुलेशन के मामले में। जो दिया गया था वो मेरे भाई अमाउंट की वैल्यू थी, तो जो दिया गया था वो अमाउंट की वैल्यू यानी 100% और जमा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। और जो पूछा गया है वो प्रिंसिपल की वैल्यू यानी 100% का मान। तो जो दिया गया है वो 112.36 का है, और जो पूछा गया है वो 100 का है। बस ये कैलकुलेट करना है और अपना आंसर लेकर आना है। ठीक है, तो आज जो हमने आपको मेथड सिखाया है, आपको करना क्या है, आने वाले जितने भी सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक या 60 तक, 50 तक का हम आपको टारगेट देते हैं। आप यहाँ पर सभी सवालों को खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, और जो हमने सक्सेसिव बनाया है, जो हमने सक्सेसिव बताया है, उसी के नॉलेज पर आप सभी सवालों को बनाइएगा। हाँ, थोड़ा कैलकुलेशन आएगा तो उसको स्किप मत करना, उसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना। मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन पे फोकस इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे भैया मेरे कैलकुलेशन से आपका कैलकुलेशन नहीं सुधरने वाला। ठीक है, मेरे कंसेप्ट से आपके कंसेप्ट सुधर सकते हैं, कैलकुलेशन मेरी कितनी फास्ट हो मेरे लिए हेल्पफुल होगी, आपके लिए नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान दीजिए। तो हमें जब कैलकुलेशन करना था हमने किया, ये छोड़ते इसीलिए हैं ताकि आप कैलकुलेशन करो और आप यहाँ पर समझो। तो एक बार कैलकुलेट करके देखना मेरे भाई, ऑप्शन नंबर जो सी है वहीं हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए दोस्तों इतना ही है, बाकी ध्यान रखिएगा अपना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, थैंक यू।